माननीय के रूप में जो जिम्मेवारी मिला, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी मिला, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी मिला। बिहार की नई सरकार के सामने एक नई चुनौती आ गई है और एक नई खबर जो है, नया खुलासा सामने आया है। इसमें बिहार सरकार जो कि नई बनी है, ये सरकार कहा जा रहा है कि अल्पमत में है। क्यों कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज सरकार को फ्लोर टेस्ट करना था और फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है और अल्पमत में बताई जा रही है सरकार। इसके पीछे का कारण है कि लगातार जो धड़ाधड़ सीबीआई की रेड हो रही है, उसमें कई ऐसे विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, वो सारे कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मामला हमने बताया था कि बहुत पुराना है, लालू प्रसाद के शासनकाल का है, जब वो रेल मंत्री थे। उसके बाद तेजस्वी यादव भी बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में जो मॉल बन रहा है, उसको लेकर के भी खबरें लगातार मीडिया में आ रही हैं कि वहाँ भी रेड हो रही है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के एक बात पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें अब जहां दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आशान्वित आज नजर आ रही थी कि ये सरकार नहीं चल पाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि ये सत्ता के लिए बनाई गई सरकार है, कुर्सी के लिए बनाई गई सरकार है, जिसका चलना बहुत मुश्किल है। पहले भी सरकार बनी थी लेकिन नहीं चल पाई थी। अब इन सारी बातों को लेकर के अजय आलोक ने एक ट्वीट किया है। अजय आलोक ने साफ तरीके से लिखा है कि सीबीआई की आज की छापेमारी लालू परिवार के खिलाफ हो गए 2 अप्रूवल हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में पूरा परिवार सहित पूरा कुनबा लिप्त था। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है, इसको सरकार अस्थिर करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में कई नई बातें सामने आएगी जो राजनीतिक भूचाल पैदा करेंगी। इन सारी बातों को लेकर के, जहां एक तरफ हमने आपको पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता है नीरज बबलू, उनके यहाँ सीबीआई छापेमारी हुई थी। हमने तभी बताया था कि सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है और बिहार में उसने पैर जमा दिया है। इसके बाद लगातार अभी कई लोगों के यहाँ सीबीआई छापेमारी होगी। आपको बता दें कि ये तो एक नज़ारा है, लेकिन जिस तरह से अजय आलोक बता रहे हैं और उन्होंने इशारों में बड़े राजनीतिक भूचाल की बात की है, वो इशारा कर रहा है कि अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। जो हम तक सूचनाएं मिल रही हैं, उस सूचना के अनुसार अभी कई लोग रडार पर हैं, चाहे वो महागठबंधन के अलग अलग दल के नेता हों। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार के कई नेताओं पर सीबीआई की नजर है, हमने पहले ही आपको बताया था, वहीं अभी राष्ट्रीय जनता दल के और भी कई नेता रडार पर हैं। आपको बता दें, अजय आलोक ने लिखा है कि नई सरकार को अल्पमत बहुत ही शुभकामनाएं, यानी कि साफ तरीके से 164 विधायकों के समर्थन के बावजूद अजय आलोक किस बिना पर ये बात कह रहे हैं, इसके पीछे की राजनीतिक क्या है, ये अभी आना बाकी है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले में आने वाला जो बड़ा राजनीतिक भूचाल है, उसकी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले जितना हंगामा हुआ और जिस तरह की चीजें सामने आई, हालांकि विजय कुमार सिन्हा अड़े हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो हम तक सूचना प्राप्त हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अजय आलोक चूंकि भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह के बहुत करीबी हैं, जदयू से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसके बाद वो लगातार मीडिया में बने हुए हैं और उनके पास जो जानकारी है, उसमें उनका कहना कि अल्पमत की सरकार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पीछे और बड़े खुलासे की बात कर रहे हैं, बड़े राजनीतिक भूचाल की बात कर रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये अभी आना और देखना बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, भीतर खाने से खबरें निकालकर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386